हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। क्या पढ़ने वाले हैं? तो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट आप बहुत सारे मेथड से पढ़े होंगे। कितना सारे? तो बहुत सारे मेथड से आप पढ़े होंगे, लेकिन हम आपको एक ओनली मेथड पढ़ाएंगे जिसका नाम है रेशियो मेथड। और रेशियो मेथड से आप हर एक प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करने से पहले आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए आना चाहिए। तो आइए पहले कुछ सीख लेते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हमको बदलना है 20% को फ्रैक्शन में, यानी कि भिन्न में मान कितना होगा। 20% का भिन्न में मान कितना होगा? तो देखिए, परसेंट का मतलब होता है मेरे भाई 1/100। कितना होता है? 1/100। 1/100 होता है। तो देखिए, जैसे हमको 20% को फ्रैक्शन में बदलना है, तो देखिए ये 20 का 20 हो जाएगा। ये परसेंट जैसे हटाएंगे तो 1/100। अब देखिए 20 से काट लेंगे 100 को, तो 20 पंचा 100। आपका मान कितना आ गया? तो 1/5 आ गया। कितना आ गया? तो 1/5 आ गया। इसी प्रकार आप लोग 25% को फ्रैक्शन में बदल के बताइए कितना होगा। 25% को फ्रैक्शन में बदल के बताइए कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ये आपका 25 का 25, ठीक। जैसे ये परसेंटेज को आप हटाते हैं तो 1/100 हो जाएगा। 1/100। अब देखिए 25 से 100 को काट लेंगे, 25 चौका 100। आपका मान कितना आ गया? 1/4। इसी प्रकार आप लोग बताइए 16.2/3 परसेंटेज का मान फ्रैक्शन में कितना होगा। 16.2/3 परसेंटेज का मान फ्रैक्शन में कितना होगा। तो देखिए यहां बदल देते हैं, इसको ऊपर बदलते हैं। देखिए कितना? 16.2/3 परसेंटेज। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो देखिए 16 × 48 कितना हुआ? 16 × 48 2 कितना हो गया? 50। बट्टे कितना हो गया? 3 परसेंटेज। परसेंटेज है, जैसे परसेंटेज को हटाते हैं तो गुना हो जाता है 1/100 से। कहने का मतलब आप इसको डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं। क्या करते हैं? तो 100 से भाग देते हैं। अब इसको काटिएगा, देखिए 50 दूना 100, तो आपका मान कितना आ गया? 1/6 आ गया। कितना आ गया? तो 1/6 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार आप लोग बदल के दिखाइए 14.2/7 परसेंटेज का मान फ्रैक्शन में कितना होगा, यानी कि भिन्न में कितना होगा। अब देखिए 14 कितना हो गया? 98। 98 तो कितना हो गया? 100। 100/7। जैसे परसेंटेज हटेगा तो 100 से क्या करेंगे? तो भाग दे देंगे। तो देखिए ये 100 से 100 तो खत्म हो गया, तो फाइनली आपका कितना बच गया? 1/7, यानी कि 14.2/7 परसेंटेज का मान भिन्न में 1/7 होता है, 1/7 होता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि परसेंटेज को किस प्रकार से भिन्न में बदला जाता है, यानी कि फ्रैक्शन में बदला जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको ये भिन्न को कैसे परसेंटेज में बदलना है, तो ये बात हम आपको सिखा देते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको 1/4 को आपको परसेंटेज में बदलना है कि परसेंटेज में 1/4 का मान कितना होगा। तो देखिए क्या करते हैं, देखिए परसेंटेज में बदलने के लिए, किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। क्या करते हैं? तो 100 से गुना करते हैं, और किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए ये 1/4 क्या है? आपका भिन्न है, इसको हमको बदलना है परसेंटेज में। तो क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। अब यहां से काट देंगे, देखिए 25 चौका 100, तो आपका फाइनली आंसर कितना आ गया? 25% आ गया। ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए, तो ये दोनों बात आपका क्लियर है कि भिन्न को कैसे परसेंटेज में बदलेंगे और परसेंटेज को कैसे भिन्न में बदलेंगे। तो चलिए अब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताते हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा,
जैसे देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका एक शब्द आएगा जिसका नाम होगा पी बड़ा। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन। उसके बाद एक शब्द आएगा आपका आर का मतलब होता है रेट, हिंदी में इसको कहते हैं दर। उसके बाद एक शब्द आएगा आपका टी का मतलब होता है टाइम, जिसको बोलते हैं समय। क्या बोलते हैं? समय। उसके बाद एक शब्द आएगा ए का मतलब होता है अमाउंट। क्या होता है? अमाउंट। अमाउंट जिसको मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्र धन बोलते हैं। अब देखिए पी का मतलब प्रिंसिपल जिसको मूलधन कहते हैं, आर का मतलब रेट जिसको दर कहते हैं, और टी का मतलब टाइम जिसको समय कहते हैं। उसके बाद ए का मतलब अमाउंट जिसे मिश्र धन कहते हैं। देखिए अमाउंट बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। ब्याज का मतलब यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट है तो यहाँ पे CI, अगर ये साधारण ब्याज होगा तो प्रिंसिपल प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट। ये आपका प्रिंसिपल बराबर अमाउंट बराबर फार्मूला होता है। मिश्र धन बराबर जो होता है वो मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ते हैं तो आपका मिश्र धन बन जाता है। तो आइए ये आपका बेसिक चीज है, ये बात अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। क्या कीजिएगा? ये बात अपने कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब जैसे हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जो बताने वाले हैं वो आपको रेशियो मेथड, इस मेथड से हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग भी, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड जैसे एक प्रश्न लेते हैं आपके सामने एग्जांपल में समझाने के लिए। मान लीजिए आपका प्रिंसिपल कितना है? 1000 है। 1000 प्रिंसिपल है। रेट परसेंटेज आपका 10% है। उसके बाद टाइम आपका 2 ईयर है। टाइम कितना है? तो 2 ईयर है। उसके बाद आपको क्या निकालना है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है तो ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रिंसिपल आपका कितना है? 1000 है। प्रिंसिपल आपका 1000 है। रेट परसेंटेज आपका 10% है और टाइम आपका क्या है? तो 2 वर्ष है। टाइम आपका 2 वर्ष है और आपको क्या निकालना है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखिए रेशियो मेथड से जो हम निकालते हैं उसमें ये दोनों चीज पे ध्यान देते हैं। एक रेट पर ध्यान देते हैं और दूसरा टाइम पर ध्यान देते हैं। रेट जो भी आपको परसेंटेज में दिया गया है तो उसको पहले हम फ्रैक्शन में बदल देते हैं। क्या करते हैं? तो फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। तो देखिए 10% का फ्रैक्शन में मान कितना होगा? तो 1/10 होगा। अब आप कहिएगा ये कैसे 1/10 आप लिख लीजिए, तो यहां समझ लीजिए। देखिए ये आपका 10% है। 10% तो ये आपका 10 हो गया। जैसे परसेंटेज हटेगा तो ये 1/100 हो जाएगा। परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100। अब देखिए 0 से 0 खत्म तो फाइनली आपका कितना बचा? 1/10 बचा। जिसको ये समझ डायरेक्ट नहीं आया वो यहां से समझ लीजिए ये 1/10 कैसे आया। ये 1/10 जो आया है यहां समझिएगा। ये नीचे वाला हमेशा क्या होता है? ये नीचे वाला हमेशा आपका मूलधन होता है। क्या होता है? तो मूलधन होता है जिसको P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? तो यहां देख लीजिए P बराबर प्रिंसिपल जिसको मूलधन बोलते हैं। ये ऊपर वाला आपका ब्याज होगा। क्या होगा? तो ब्याज होगा ये CI ब्याज होगा। और ये अगर सिंपल इंटरेस्ट रहेगा तो यहाँ पे ब्याज सिंपल इंटरेस्ट होगा। अगर ये प्रॉफिट लॉस रहेगा, प्रॉफिट लॉस में अगर 10% का मान आप 1/10 लिखे हैं तो नीचे वाला आपका हमेशा क्रय मूल्य होता है CP होता है और ऊपर वाला आपका प्रॉफिट या लॉस होता है। क्या होता है? तो प्रॉफिट या लॉस होता है। अब ध्यान दीजिएगा। तो अब रेशियो मेथड में हम क्या करेंगे? तो प्रिंसिपल, देखिए प्रिंसिपल यानी कि मूलधन और अमाउंट का रेशियो बनाएंगे। मूलधन और मिश्र धन का रेशियो बनाएंगे। तो देखिए टाइम कितना है? तो 2 साल है। तो देखिए पहला साल, देखिए फर्स्ट ईयर में देखिए अगर आपका मूलधन 10 रुपया है, मूलधन आपका 10 रुपया है और 1 रुपया का ब्याज मिला तो आपका मिश्र धन कितना हो गया? 11 रुपया। तो आपका पहला ईयर में मूलधन अगर 10 है तो मिश्र धन कितना हो गया? 11 हो गया। कितना हो गया? 11 हो गया। अब देखिए इसी प्रकार सेकेंड ईयर में देखिए अगर आपका मूलधन 10 रुपया है और 1 रुपया का ब्याज मिला तो मिश्र धन कितना हो गया? 11 हो गया। 10 से फिर कर देंगे 11। अब देखिए 2 साल था तो इसको 2 बार रेशियो में लिख लिए। अगर 3 साल रहता तो 3 बार लिखते। तो देखिए अब क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो देखिए 10 × 10 कितना हो गया? 100।
और 11 गुना 11 क्या हो गया 121। ये आपका अनुपात है बीच में। अब देखिए ये 100 आपका क्या है, 100 आपका क्या है, ये आपका मूलधन है। क्या है, मूलधन है। और ये 121 क्या है, ये आपका मिश्रधन है। ध्यान दीजिएगा, ये 100 आपका क्या है तो मूलधन है, और ये 121 क्या है तो आपका मिश्रधन है। और ये दोनों का डिफरेंस जो आता है, देखिए 121 और 100 का डिफरेंस कितना है दोनों में, 21। ये 21 जो है आपका, ये क्या है तो आपका ब्याज है। तो देखिए हम ब्याज भी निकाल लिए, मूलधन भी निकाल लिए और मिश्रधन भी निकाल लिए। अब देखिए प्रश्न में देखिएगा, यहाँ देखिए आपका मूलधन 100 दिया गया है, जबकि प्रश्न में 1000 दिया गया, प्रश्न में 1000 दिया गया है। तो देखिए ये 100 यूनिट का, देखिए 100 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 1000 दिया गया। एक का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, तो देखिए 00 से 00 काट दीजिएगा तो 10 हो जाएगा। एक का मान 10 हो गया, तो हमको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज कितना निकाल, 21। 21 का मान कितना हो जाएगा, 21 गुना 10 बराबर कितना हो गया, 210 रुपया। कितना ब्याज निकल गया, तो मेरा ब्याज निकल गया 210 रुपया। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझे होंगे। जो बात हम आपको समझाने के लिए चाह रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो बात आप लोग समझे होंगे कि रेशियो मेथड से किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। तो चलिए आइए अब आपके लिए एक सीट लाए हैं, जिस सीट में कंपाउंड इंटरेस्ट का 86 प्रश्न लिए हैं। कितना प्रश्न, 86 प्रश्न। और ये 86 प्रश्न में लगभग आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का हर एक टाइप कवर हो जाएगा। कितना, हर एक टाइप कवर हो जाएगा। तो चलिए अब उस सीट का प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए। जो भी लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको मिटा देंगे। तो चलिए अब इसको मिटा देते हैं। चलिए आइए इस सीट का पहला प्रश्न एक बार पढ़ के आप लोग को भी सुना देते हैं। सीट का पहला प्रश्न है, किसी धनराशि को 2 वर्ष के लिए 15% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 3225 रुपया मिलता है, तो मूलधन क्या होगा, मूलधन क्या होगा। तो देखिए प्रश्न का पहले डाटा लिख लेते हैं। देखिए ये आपका प्रश्न नंबर कितना होगा, तो 1 होगा। ये प्रश्न नंबर 1 होगा। उसके बाद देखिए रेट कितना है, तो 15% है। टाइम कितना है, तो 2 साल है। टाइम 2 साल है। और उसके बाद CI आपका कितना है, तो 3225 है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। इसको अब रख देते हैं। अब आप लोग यहां समझिए, देखिए आपका रेट 15% है और वार्षिक है, वार्षिक है। उसके बाद टाइम आपका क्या है, तो 2 साल है। और CI कितना है, तो 3225 रुपया है। तो हमको निकालना है मूलधन क्या हो। तो देखिए मूलधन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो पहले जो रेट दिया गया है उसको हम फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। किसमें बदल लेते हैं, तो फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। तो देखिए 15% का फ्रैक्शन में मान होता है 3/20। अब आप लोग कहिएगा डायरेक्ट कैसे आप लिख देते हैं 3/20। आइए यहां समझ लीजिए। देखिए ये आपका 15% है, 15% है ना। देखिए बराबर, देखिए 15 का तो 15 रहेगा। जैसे परसेंटेज हटाएंगे गुना करेंगे 1/100 से, या भागा देंगे 100 से, ये भी आप बोल सकते हैं। अब देखिए 5 से काटिएगा तो 5 दिया 15 और 20 पंचा 100, तो फाइनली आपका कितना आ गया, 3/20 आ गया। जिसको ये बात समझ में नहीं आया 3/20 डायरेक्ट कैसे आ गया, वो यहां से समझिए 3/20 कैसे आया। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये नीचे वाला 20 क्या है, तो आपका मूलधन है। क्या है, ये नीचे वाला 20 ये आपका मूलधन है। और ऊपर वाला क्या है, तो आपका ब्याज है। ये पहला प्रश्न है, इसलिए हम हर एक चीज लिख के बताते हैं आपको। अब देखिए ये नीचे वाला आपका मूलधन हो गया, ऊपर वाला आपका ब्याज होगा। तो आपका मिश्रधन कितना हो गया, तो 23 रुपया। 20 रुपया मूलधन और 3 रुपया का ब्याज कमाए तो मिश्रधन कितना हुआ, 23 रुपया हो गया ना। अब देखिए टाइम कितना है, तो 2 साल है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखिए ये आपका प्रिंसिपल हो गया और ये आपका अमाउंट हो गया। ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट, ये देखिए ये फर्स्ट ईयर के लिए होगा
पहला ईयर में अगर मूलधन 20 होगा और 3 का ब्याज, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। इसी साथ आप देखिए सेकेंड ईयर, 2 साल है तो फिर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में फिर आपका मूलधन अगर 20 रुपया होगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 23 कर दिए। अब देखिए 2 साल था तो 2 बार लिख दिए, 3 साल रहता तो 3 बार लिखते। 3 साल वाला भी प्रश्न आगे है, तो आप लोग देखिए पहले यहाँ पे, तो देखिए 20 गुना 20 कितना हो गया? 400, और 23 गुना 23 मतलब 23 का स्क्वायर कितना होता है? तो 529 होता है। ये जो हम निकाले हैं, आप लोग बताइए तो ये 400 क्या है? ये 400 क्या है? तो ये 400 आपका मूलधन है। क्या है? तो ये 400 आपका मूलधन है। और ये 529 क्या है? तो ये 529 आपका मिश्रधन है। और देखिए ये दोनों का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कहिएगा तो 129 रुपया का है। और ये 129 आपका क्या है? तो ये 129 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज है। और देखिए यहाँ पे हमको कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया आया, जबकि प्रश्न में 3225 दिया गया है। तो अब देख लीजिए ये 129 का मान कितना दिया गया है? 3225। इसको काट लेते हैं। देखिए 129 से काटिएगा, ये आपका देखिए 129 दूना 258, 2 उधर बच गया, ये आपका 2 है, उधर बच गया कितना? 645। तो 129 पंचा 645, ये कट गया। तो देखिए एक का मान कितना आ गया? 25। हमको क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। मूलधन निकालना है तो मूलधन कितना है? 400 है। तो देखिए इस 400 है तो 400 गुना 25, तो कितना हो जाए? 25 का ये तो 100 हो गया, उसके बाद 2 जीरो और, तो मूलधन हम कितना आ गया? कितना रुपया हमको मूलधन आ गया। क्या ये बात आप लोग समझ पाए? अगले प्रश्न आप लोग अपने से बना लीजिएगा। ध्यान दीजिए, अगले प्रश्न क्या आप लोग अपने से बना लीजिएगा। आप लोग को रेशियो मेथड से समझने में किसी को दिक्कत है? नहीं है तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए इसको मिटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा दूसरा प्रश्न क्या दिया गया, एक बार पढ़ देते हैं। यदि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष 5% प्रति वर्ष की दर से एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है, तो राशि क्या? राशि का मतलब क्या? तो मूलधन। राशि का मतलब मूलधन। तो देखिए पहले डाटा प्रश्न का लिख लेते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर कितना हो जाएगा? 2 होगा। तो इसमें देखिए रेट परसेंट आपका कितना दिया गया है? तो 5% दिया गया। और टाइम कितना दिया गया है? 2 वर्ष। और चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना दिया गया है? तो 328 रुपया। आपको क्या निकालना है? तो प्रिंसिपल निकालना है। इसको रख देते हैं। अब देखिए फिर से समझिए आप लोग। देखिए रेट परसेंट आपको 5% दिया गया है, टाइम आपको 2 वर्ष दिया गया है, CI आपको 328 रुपया दिया गया है। CI कहने का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको क्या निकालना है? तो प्रिंसिपल निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं। तो देखिए ये रेट जो दिया गया है इसको पहले हम भिन्न में बदलते हैं। तो देखिए 5% का भिन्न में मान 1/20 होता है। क्या होता है? 1/20 होता है। आप कहिएगा 1/20 आप कैसे डायरेक्ट लिख देते हैं? आइए यहां समझ लीजिए। देखिए ये आपका 5% है। देखिए 5% को हमको किस में बदलना है? तो भिन्न में बदलना है। ये 5 का 5 रहेगा, परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा, और इसको 5 से काट लेंगे तो 20 पंचा 100, ये कितना आ गया? 1/20 आ गया। यहाँ पे बताइए तो ये 20 आप लोग का क्या है? तो ये 20 आपका मूलधन है, और एक क्या है? तो ब्याज है। तो यहाँ पे हम रेशियो बनाएंगे प्रिंसिपल और अमाउंट का। प्रिंसिपल और अमाउंट का वीडियो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाएंगे। तो देखिए प्रिंसिपल आपका ये फर्स्ट ईयर के लिए होगा। फर्स्ट ईयर में देखिए प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आपका कितना है? 20 रुपया है। 20 रुपया लिख दिया। अब देखिए 20 रुपया मूलधन पर 1 रुपया का ब्याज मिला, तो मिश्रधन कितना हो गया? 21 रुपया हो गया। अब देखिए इसी प्रकार सेकेंड ईयर में भी अगर आपका मूलधन 20 रुपया है और 20 पर 1 का ब्याज मिला, तो मिश्रधन कितना हो गया? 21 रुपया हो गया। और 2 वर्ष था तो एक बार दो बार हम लिख लिया। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 20 गुना 20 कितना हो गया?
400। उसके बाद ये देखिए 21 गुना 21 यानी कि 21 का स्क्वायर कितना हो गया 441। यहाँ बताइए तो ये 400 आपका क्या है तो मूलधन है, ये 441 आपका क्या है तो मिश्र धन है, और ये दोनों का जो डिफरेंस होता है ये क्या होता है तो ब्याज। तो डिफरेंस कितना है 41 का। और देखिए ब्याज यहाँ पे 41 रुपया आया, जबकि प्रश्न में आपको 328 रुपया दिया गया है। तो ये 41 का मान कितना दिया गया प्रश्न में 328। एक का मान कितना हो जाएगा 41 8 328, एक का मान 8 हो जाएगा। एक का मान 8 हो गया और हमको क्या निकालना है तो मूलधन निकालना। तो मूलधन कितना है तो 400, तो 400 का मान निकाल देंगे तो 400 गुना 8, 800 का कितना हो गया 3200। 3200 मेरा मूलधन निकल गया। क्या ये बात आप लोग को समझ में आया? बताइए आप लोग क्या ये बात समझ पाए? अगर ये बात आप लोग समझ पाए तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको कहीं समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2 लेक्चर में। तो चलिए धन्यवाद।